वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। हाय, मेरा नाम आलोक चौधरी है। मैं चौधरी इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। मेरे दो बेटे हैं, अमर और निखिल। अमर मेरा बड़ा बेटा है और निखिल मेरा छोटा बेटा। अमर एक डॉक्टर है और निखिल मेरा बिजनेस संभाल रहा है। दोनों शादी के लायक हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके शादी करा नहीं पा रहा हूँ। अभी आप लोग मुझे ये पूछेंगे, भाई क्यों? जब आपके दोनों बेटे शादी के लायक बन चुके हैं, तब आप उनके लिए लड़की देखकर उनके शादी करा दीजिए। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? और मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम है। मेरा बेटा अमर शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा है। जब भी मैं और मेरी बीबी उसके शादी की बात करते हैं, वो टाल ही देता है। कहता है कि पापा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपनी कैरियर में और भी आगे बढ़ना है। उसकी देखा देखी निखिल ये कर रहा है कि जब तक भैया की शादी नहीं हो जाता, तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। अभी आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं? अभी आप लोग भी पड़ गए ना मेरी तरह कश्मकश में। बेटे जवान है, उन्हें शादी के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। तो चलिए, आप भी मेरे साथ ये देखिए कि आगे क्या होगा। सुमित्रा, अमर और निखिल उठ गए? अमर उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा है और निखिल, आज संडे है ना, इसलिए अभी तक सोया हुआ है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अरे अमर, 2 मिनट तो जरा बैठ यहाँ पर हमारे पास। तुझसे कुछ बात करनी है। पापा, मैं जानता हूँ आप दोनों को मुझसे क्या बात करनी है। आप मुझसे शादी की बात करना चाहते हैं ना? तू अगर जानता है तो शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करता? मैं और तेरी माँ ये चाहते हैं कि तू शादी करके अपना घर बसा ले। तेरा दोस्त शिवा का भी 1 महीने पहले शादी हो चुका है। अब तू भी शादी कर ले, ताकि हम दोनों भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तेरे शादी के बाद। माँ पापा, मुझे एक बात समझ भी नहीं आता कि हर हिंदुस्तानी माता पिता को लड़का और लड़की के जवान होते ही ये शादी की चिंता क्यों सताने लगती है। हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की कोई कमी है क्या? नहीं ना, जमाना बदल गया है। हर लड़का हर लड़की के कुछ अपने सपने होते हैं। ऐसे मेरा भी एक सपना है। एक लड़की मेरे सपने में, मेरी ड्रीम गर्ल। मैं उसे आज तक नहीं मिला हूँ, लेकिन जब वो मेरे सामने आएगी मैं उसे पहचान लूंगा। और हाँ, जब तक वो मेरे सामने नहीं आती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मैं उसका इंतजार करूंगा। अरे यही बात है। तुम ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों परेशान हो रहे थे। ऐसे एक बात कहूँ, तुम काफी रोमांटिक हो यार। आखिर बेटा किसका हूँ? अच्छा, तो मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। बाय। ये क्या, आप अमर की बातों से सहमत हो गए? उसको अपनी पसंद की लड़की ढूंढने के लिए इजाजत भी दे दिए? पता नहीं वो कैसी लड़की ढूंढेगा। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो जो भी करेगा सब सही करेगा। आखिर वो बेटा किसका है? हम दोनों का ना। उस दिन अमर हॉस्पिटल में अपने केबिन में बैठा था। तब अचानक से एक लड़की ट्रीटमेंट के लिए अमर के पास आती है। जब अमर उस लड़की को देखता है तो उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। इसलिए अमर उसकी सुंदरता में कहीं खो गया था और उसे बस देखता ही जा रहा था। वो लड़की के साथ उसकी माँ भी आई हुई थी। सर, मेरी बेटी को 2 दिन से सर्दी और बुखार हुआ है। आप उसे देखकर उसकी इलाज कीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद अमर उस लड़की की ट्रीटमेंट करता है और कहता है, देखिए मौसी, ये मैं कुछ मेडिसिन लिख दिया हूँ। आप उन्हें सुबह शाम 2 बार खाने के दीजिए। और यहाँ पे कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी लिखा है। आप उनकी एक टेस्ट करवा दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद मैं कुछ कह पाऊंगा इन्हें क्या हुआ है। तब तक आप इन्हें ये मेडिसिन खाने को दीजिए। ठीक है बेटा। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। वो लड़की हॉस्पिटल से चली गई थी, लेकिन अमर उस लड़की को देखने के बाद उसका दिल बार बार उससे मिलने को कह रहा था। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है? वो वही लड़की है
जो मेरी सपने में हमेशा आती है। हाँ, वो वही है। मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। ऐसे कहकर अमर रिसेप्शन में जाकर पेशेंट की रिकॉर्ड लिस्ट चेक करता है। उस रिकॉर्ड में उस लड़की की नाम और फोन नंबर लिखा था। उस लड़की का नाम रागिनी था। अमर रिकॉर्ड लिस्ट से रागिनी की फोन नंबर लेता है और अपने घर चला जाता है, क्योंकि अमर का मन हॉस्पिटल में अब लग ही नहीं रहा था। जब वो घर पहुंचा, उसे देखकर सुमित्रा बोली, अमर, आज हॉस्पिटल से इतनी जल्दी आ गया बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था। थोड़ा सा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जा आराम कर। मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। उसे पीने से तेरा सर दर्द यूं ही गायब हो जाएगा। ठीक है माँ, आपकी जैसी मर्जी। उसके बाद अमर अपने रूम में चला जाता है। वो बेड पर सोकर रागिनी के बारे में सोच रहा था। क्या करूं? रागिनी को कॉल करूं? कॉल करना क्या ठीक होगा? जब प्यार किया है तब तो कोशिश करना ही पड़ेगा। ऐसे सोचकर अमर शाम की समय पर उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो नंबर रागिनी नहीं, कोई और उठाता है। वो रागिनी की पड़ोसी थे। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर अमर। रागिनी है क्या? रागिनी तो यहाँ नहीं है। मैं अब मार्केट में हूँ। घर जाने के बाद मैं आपको रागिनी के साथ बात करवा दूंगा। आप रागिनी के कौन है? मैं रागिनी की पड़ोसी हूँ। रागिनी और उसकी माँ बहुत गरीब है। जब भी उनको कुछ जरूरत होती है तो वो मेरी फोन नंबर सबको देते हैं और सब मेरे फोन को कॉल करके उनसे बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या आप मुझे रागिनी के घर की एड्रेस दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लिखिए, मैं बोलती हूँ। उसके बाद अमर रागिनी की घर की एड्रेस नोट करता है। रागिनी की पड़ोसी से बात करके अमर को ये पता चलता है कि रागिनी बहुत गरीब है। अब मेरे पास रागिनी के घर की एड्रेस है। बस उसे मिलने की देर है। आज तो रात हो चुका है, इसलिए कल सुबह उससे मिलने जाना ठीक होगा। उसके अगले दिन सुबह अमर रागिनी को मिलने उस एड्रेस पे पहुंचता है। कुछ दूर पर कार पार्क करके वो चलते चलते उसके घर पर पहुंचता है। उसका घर एक कुड़िया घर था। अमर घर के अंदर जाकर देखता है कि रागिनी एक पलंग में लेटी है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब बीमार है। जब रागिनी अमर को अचानक से देखी तो वो घबराकर पलंग से उठकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, सर, आप यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं बस इस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ लूं। तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हारे माँ कहाँ गई? यही पास में एक कंपनी है। माँ वहाँ पर मजदूरी का काम करती है। आज भी वो वहाँ पर गई हुई है। और तुम क्या करती हो? यहाँ पे आगे वाली गली में एक प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तबीयत खराब होने के कारण अब कुछ दिनों से मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। सर, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।